हेलो और स्वागत है सबका डे 3 एनसीईआरटी ज्योग्राफी लेक्चर 2 में। तो कल हमने यूनिवर्स उसके सारे बेसिक करते करते हम अर्थ प्लैनेट्स ये क्या होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा। आज के लेक्चर में जो हमने कवर करना है वो है अर्थ के बारे कुछ फैक्ट्स उस चीजों को। देखो, सबसे पहला फैक्ट जो समझने वाला है वो ये है कि जो अर्थ है, अर्थ अपने आप में एक स्ट्रेट सीधी नहीं है। मतलब जो हमने कल एक्सिस पढ़ी थी कि अगर अर्थ के बिल्कुल सेंटर से एक मैं लाइन पास कराऊं, ये अर्थ के एक्सिस है। अर्थ के एक्सिस एक्चुअली ऐसी नहीं दिखती, ठीक है। अगर अर्थ ऐसी दिखती होती तो मतलब अर्थ ऐसे बिल्कुल सीधा प्लैनेट होता, ठीक है। पर यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे केस क्या है कि हमारी अर्थ की एक्सिस टिल्ट हुई हुई है। तो अर्थ एक्चुअली सीधे दिखने की बजाय ऐसी दिखती है, यानी कि अर्थ का सेंटर ऐसा नहीं, इस तरीके से यहां पे दिखाई देगा। अगर मैं अर्थ के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन बनाऊं दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, तो अर्थ का सेंटर कुछ ऐसा दिखाई देगा। जहां पे अर्थ की जो ओरिजिनल एक्सिस थी वो एक्सिस धीरे धीरे टिल्ट करती जा रही है, टेढ़ी होती जा रही है। ये टिल्ट कितना है, इस चीज को पॉइंट करने के लिए देखो, इस लाइन को मैं बाद में बताता हूँ एक बारी। देखो, ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री अपने आप में। तो अगर एक्सिस बिल्कुल सीधी होती तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता। आपकी ये इस ओरिजिनल लाइन से जो टिल्ट आ चुका है, ये टिल्ट आ चुका है 23.5 डिग्री का टिल्ट आ चुका है। यहां से मैं अगर ये टिल्ट को देखूं, यहां सिर्फ 66.5 डिग्री का टिल्ट रह गया। यानी कि ओरिजिनली 90 डिग्री का होना था, पर ये साइड को होगी तो ये 66 डिग्री का टिल्ट रह गया अगर मैं अर्थ के ऐसे बिल्कुल सेंटर में लाइन खींचूं। तो अर्थ सीधी होने की बजाय थोड़ी सी टेढ़ी हुई पड़ी है, तो इस तरीके से घूम गई है, ठीक है। तो अर्थ सीधी नहीं है, अर्थ ऐसे मुड़ी हुई है। तो इस तरीके से अर्थ, तो हमारा सारा प्लैनेट थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इस टेढ़े होने के कारण बहुत सारी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। किस तरीके का वो अभी हम पढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, मतलब अगर मैं ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर मानूं, एक तरह से यही लाइन बनेगी ना जो अर्थ का ऑर्बिट बनेगी, ठीक है। अगर इसे मैं लॉन्ग डायग्राम पे इमेजिन करके देखूं कि ये आपका सन है, सन के आसपास ये अर्थ का ऑर्बिट था। अब यहां पे अगर मैं अर्थ को ड्रॉ करूं, ये रही अर्थ, यहाँ पे अर्थ बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, बनाते हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन अर्थ के बिल्कुल सेंटर से ही पास करनी चाहिए, इस तरीके से। तो ये एक तरह से जो जिस लाइन के साथ मैंने ये 90 डिग्री बनाया और ये बनाया, ये आपकी एक तरह से ऑर्बिट की लाइन हुई। तो इमेजिन करो अर्थ इस लाइन पे बस चलती जा रही है, तो ये लाइन बिल्कुल अर्थ के सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। जैसे कोई बॉल हो, बॉल की एक साइड पे आपने होल किया, दूसरी साइड पे होल किया, बीच में से धागा पास कर दिया। अब बॉल उसी के ऊपर, बॉल उसी के ऊपर चलती जा रही है। इस चीज को हम कहेंगे कि ये जो लाइन है इसे हम नाम दे देंगे, ये आपका बन गया ऑर्बिटल प्लेन। और ऑर्बिट की ये जो शेप है इसे कहते हैं एलिप्टिकल। इस कारण ये आपके एलिप्टिकल प्लेन भी इसे कह सकते हैं। तो कई बार ना पेपर में यही क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर में बन के आना हुआ कि अर्थ कितने डिग्री से टिल्टेड है। यहां तक क्वेश्चन सेम रहता है, अपने एक्सिस से कितने डिग्री पर टिल्टेड है, तो आपको टिल्ट इस साइड से मेजर करना है। अपने ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री से टिल्टेड है, तो इस साइड से देखना है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना किस साइड से पूछा गया। देखो, एक वर्ड बदलने से आपको बाद में जाके ज्योग्राफी का आज का लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर बाद में जाके जब आप ज्योग्राफी समझने लग जाओगे ये बहुत आसान लगेगा।
तो पेपर में ना ओवर कॉन्फिडेंस में ये चीजें गलत हो जाती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये चीजें गलत ना हो ऐसे। तो इस तरीके से ऑर्बिटल प्लेन, एलिप्टिकल प्लेन, इस तरीके से सारी की सारी लाइन बन जाती है। ठीक है, कोई भी डाउट यहां तक? ठीक है, अब ये जो आपका ऑर्बिटल प्लेन है, एलिप्टिकल प्लेन है, इसके कारण क्या होता है कि जो आपकी ये लाइन ऐसे यहाँ पे बन गई, एक तरह से ये जो कॉर्नर हुआ ये आपका नॉर्थ पोल बना, ये जो कॉर्नर बना ये आपका साउथ पोल बना। ठीक है, तो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहां नहीं रहे, आपके नॉर्थ और साउथ पोल इस साइड पे हो गए, तो आपकी अर्थ इस तरीके से टिल्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये सारी चीज का इफेक्ट क्या पड़ता है, नॉर्थ और साउथ पोल जब ऐसे घूम जाता है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक जनरल फैक्ट समझना जरूरी है। एक पहले मैं इमेजिन करके आपको मतलब इस तरीके से अर्थ दिखाता हूं कि ये मान लीजिए आप बिल्कुल सीधी अर्थ है, बिल्कुल सीधी अर्थ है। ठीक है, कहीं से मुड़ी नहीं हुई, कुछ नहीं। अगर अर्थ ना मुड़ी होती, ये उसका एक तरह से एग्जांपल हुआ, अगर अर्थ का टिल्ट कहीं से ना होता, अगर मैं इसे बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करूं तो सबसे पहले तो इसके दो हिस्से बन जाते हैं। देखो, अर्थ के अगर बिल्कुल मैं सेंटर से डिवाइड करता हूं, हम जब भी आपके डायरेक्शंस बनाते हैं हम हमेशा इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इस साइड पे आपके वेस्ट और इस साइड पे ईस्ट। तो ये जो दो हिस्से हो गए, आधा हिस्सा, आधे हिस्से को, आधा जो भरा हुआ हिस्सा होता है उसे हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ऊपर हुआ आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे हुआ सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर अर्थ बिल्कुल सीधी होती तो यहाँ पे आपका साउथ पोल है और यहाँ इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी अर्थ पटी हुई है। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे सन की रेज बनाना शुरू करूं, इस साइड से लेट्स सपोज सनलाइट आ रही है, तो ये ब्रॉड लाइंस यूज करके मैं बनाऊंगा। अगर आपकी सनलाइट इस साइड से आ रही है, ये देखना सब में बराबर डिस्टेंस ही हो ऑलमोस्ट। सीधी लाइन, साइड पे भी ऐसे ही। ठीक है, इसे एक यहाँ तक बना दें। रहने दो अभी। हाँ, तो अब इस लाइन, इन लाइंस को देखो, ये आपकी सनलाइट है। अब देखो, 3 पॉइंट इमेजिन करो, ये है आपका ए, ये लाइन को इमेजिन करो बी, और ये लाइन को इमेजिन करो सी। देखो ये कितना एरिया अर्थ के ऊपर सनलाइट का एक्चुअली देते हैं, एरिया इतना है, यानी कि इतने एरिया के ऊपर ये सनलाइट दे रहे हैं। यहाँ पे बी का एरिया, यहाँ से सनलाइट शुरू होके आपके यहाँ तक, ये इतने एरिया में सनलाइट दे रहा है। यहाँ पे भी सेम, इतने एरिया से लेके इतने एरिया तक, ये आपका इतने एरिया में सनलाइट दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड हो गया, पर इससे आपको कंटेक्स्ट मिल जाना चाहिए कि इतने एरिया पे आपके सनलाइट मिल रही है। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखो ए को बी के साथ, देखो ये एरिया बड़ा है या बी का एरिया बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ए का एरिया छोटा है और बी का एरिया ज्यादा बड़ा है। तो यानी कि देखो, क्वांटिटी ऑफ लाइट, जितनी लाइट सूरज से आ रही है वो तो हर जगह सारी बीम्स ही सेम है ना, पर जहां पे लाइट, ये आपको अगर याद हो छोटे होते, ठीक है अभी मेरे पास यहाँ पे टॉर्च तो नहीं है, पर अगर मैं कभी भी फ्लैश ऑन करता हूं, अगर मैं किसी चीज के ऐसे लाइट बिल्कुल पास लाके रखता था, ठीक है, छोटे होते आपने ये जो लाइट्स होती हैं फ्लैश लाइट्स, उनके साथ करके देखा होगा।
अगर आप फ्लैश लाइट किसी चीज के बिल्कुल सामने पैरेलल आके रखते हो, कई अगर ज्यादा पावरफुल होती है दूसरी साइड से स्किन के दिखने भी लग जाता था। तो ये चीज हो क्या रहा है, यहाँ पे लाइट बिल्कुल शाइन मार रही है, तो लाइट उतनी है इसके अंदर, देखो लाइट उतनी आ रही है, लाइट तो सेम है। पर अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे कर लूं, ठीक है, या राउंड फिगर यूज करूं, अब ये राउंड फिगर थोड़ी सी राउंड होगी ऑब्वियसली, पूरा राउंड नहीं है, ठीक है, पर अर्थ का टिल्ट। अब देखो ये हाथ का ये कोना देखना और ये ऊपर वाला देखना, ठीक है, इसे पॉइंट ए मानता हूं, इसे पॉइंट बी मानता हूं। अब अगर यहां से लाइट आ रही है आपकी, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा पॉइंट ए चमक रहा है, पर ऊपर वाला हिस्सा इतना नहीं चमक रहा। क्यों? लाइट तो दोनों को बिल्कुल सेम आ रही है, और लाइट बिल्कुल बराबर सेंटर में रखी हुई है, दोनों की किसी एक की साइड नहीं है, तो ये बिल्कुल बराबर रखी है। हो क्या रहा है, क्योंकि ये पॉइंट आपका सबसे तीखा हुआ है, सर्कल में भी ऐसे ही आपका पॉइंट एक साइड से शार्प होता है, फ्लैश ऑफ कर दो, आपका एक साइड पे पॉइंट आपका शार्प होता है क्योंकि सर्कल है, सर्कल के भी एक कॉर्नर शार्प है, यहां पे सीधी लाइट टकराती है। अब जब सीधी लाइट टकराएगी, यहां पे लाइट कंसंट्रेशन से तो जरूर गिरेगी, सीधी कंसंट्रेटेड लाइट है, तो गर्मी भी ज्यादा लगेगी क्योंकि एक ही जगह पे सारी लाइट फोकस हुई हुई है। वहीं पे जो अर्थ का कर्व आ गया, ऐसे मोड़ आ गया, मोड़ पे क्या होगा, ये लाइट जो यहां के टकरा रही है, इसे ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना पड़ेगा, तो वो लाइट बट गई, लाइट आ तो उतनी रही थी पर वो अब बट गई है। अब जब वो बटेगी, उसकी गर्मी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो उतना गर्मी नहीं फैला पाएगी। इसी कारण जो एरियाज आपके बिल्कुल सेंटर के पास होते हैं, ये ज्यादा गर्म होते हैं कंपेयर टू जितना आप साइड पे जाओगे, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ लाइट तो उतनी आ रही है, पर क्योंकि सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आके नहीं चमक रहा और फैला हुआ है बहुत बड़े एरिया में, इस कारण उतनी तेजी से चुभती नहीं है लाइट, ठीक है। पर ये डायग्राम में क्योंकि अर्थ बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ पे गर्मी नॉर्थ और साउथ बिल्कुल बराबर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जितनी गर्मी नॉर्थ में फैल रही है, उतनी ही गर्मी आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में फैल रही है, बराबर गर्मी फैल रही है, ठीक है, कोई इन दोनों में फर्क नहीं है, बस एरो थोड़ा सा नीचे है, ये बिल्कुल वही पॉइंट पे है, तो इस कारण फर्क है। पर नहीं तो ये गर्मी बिल्कुल बराबर मिल रही है, और इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा गर्मी मिल रही है, ये आपका सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी गर्मी वाला पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधी धूप आके गिर रही है, तो ये सबसे ज्यादा गर्मी वाले पॉइंट आपके, ये ऐसे पूरी एक बेल्ट बन गई जो सबसे ज्यादा गर्म है, ठीक है। इन्हें आगे जाके नाम भी देना शुरू करेंगे। अब मैं इसी अर्थ को टिल्ट करके दिखाता हूं, सेंटर में बनाता हूं ताकि दोनों साइड से आपको दिखा सकूं। हम पहले अर्थ का टिल्ट बना देते हैं, ये अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन ब्लैक में पास कर रहा हूं ताकि बस नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर लिख सकूं। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल आ गया, यहाँ पे आपका साउथ पोल आ गया, ठीक है, ये रब कर दी मैंने, ये चलो पड़े रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब अगर अर्थ टेढ़ी है और इस साइड को है, यानी कि आपके सेंटर ऑफ द अर्थ इस तरीके से, आपकी अर्थ इस तरीके से मुड़ी हुई है। अब हम इमेजिन करते हैं, देखो आपकी जब अर्थ रेवोल्यूशन पे होती है, अब साथ साथ रेवोल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे रेवोल्यूशन देखना बहुत जरूरी है। ये आपका सन है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है आपकी अर्थ, एक ब्लैक ऑर्बिट बना दो, हाँ, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है आपकी अर्थ। एक बार यहाँ पे है, किसी पॉइंट पे यहाँ पे भी आएगी, फिर यहाँ पे भी जाएगी, ठीक है, एग्जैक्टली सामने सामने रखें, और एक बारी यहाँ पे भी जाएगी, मतलब चार हिस्से हम इमेजिन करें। अब वही टिल्ट यहाँ पे भी दिखा दूं जो मैंने वहां बनाया था, यानी कि आपकी अर्थ, इसे कौन ज्यादा मुझे दिखा दी,
दोबारा से बना, अर्थ में टिल्ट दिखाऊं, ठीक है कोई बात नहीं, समझने के लिए ठीक है। अब इसे पोजीशन ए मान लीजिए, इसे पोजीशन बी मान लीजिए, इसे पोजीशन सी मान लीजिए और इसे पोजीशन डी मान लीजिए। अब अगर ए पोजीशन पे देखोगे, देखो यही आपके पहले हेमिस्फीयर भी साथ में लिख दूं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर। अब अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं बिल्कुल, ये देखो सदर्न हेमिस्फीयर से अगर मैं एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचूं जो एक सन रे को रिप्रेजेंट करती हुई, येलो से बना दूं मैं अगर सूरज ऑर्बिट पे बिल्कुल ऑपोजिट साइड, देखो ये जो पूरा अर्थ का ऑर्बिट है, ऑर्बिट के बिल्कुल एंड वाले दो पॉइंट्स है ना, ए और सी, यहां जाने के बाद अर्थ वापस मुड़नी शुरू होती है, यहां जाने के बाद अर्थ दोबारा उस साइड को मुड़नी शुरू होती है, ठीक है। तो ये सारा आपका मोशन है, ठीक है, इस तरीके से आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो ये सारा का सारा आपका मोशन है। तो ए और सी, यहां पे आपके ए और सी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे इस साइड को भी रे जा रही है, इस साइड को भी रे जा रही है। अब यहां पे सेम जगह से मैंने इसीलिए पास करवाई है कि देखो अगर आप ए पॉइंट देखोगे, यहां पे धूप के टाइम साउथ हेमिस्फीयर दूर है और गर्मी जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ फोकस्ड है, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर बात करूं, एक सिंगल पॉइंट पे फोकस्ड है, ऐसे करके अगर एक पूरी लाइन खींच दूं यहां तक फोकस्ड है। यही चीज अगर मैं यहां देखूं, यहां पे नॉर्थ हेमिस्फीयर दूर है और गर्मी सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, देखो ये जो दो चीजें हैं ना, एक तो अर्थ की रेवोल्यूशन और दूसरा अर्थ का टिल्ट, झुकाव जो है, ये दोनों मिलके अर्थ के ऊपर ना सीजन बनाते हैं। जो आपके मौसम आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, गर्मी का, सर्दी का, ये सारे मौसम इस तरीके से क्रिएट होते हैं। वो मैं अभी आपको शॉर्टली इस बड़े डायग्राम से भी समझाता हूँ। अब ये अर्थ का जो डायग्राम है, देखो इस साइड से भी मैं सनलाइट बनाऊंगा, इस साइड से भी बनाऊंगा। जो ये साइड है ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी सी को, इस साइड से जो मैं बनाऊंगा ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साइड से जो मैं बनाऊंगा आपकी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ए के टाइम अगर आप डायग्राम में देखो इस साइड से धूप आ रही है, तो यहां पे मैं इस साइड से धूप लेके आता हूं, सीधी सीधी लाइन, एक मिनट थोड़ी मोटी वाली यूज कर लें ताकि कम बनानी पड़े। एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। चलो इसे पोल पे ले जाता हूं ताकि एक कंसेप्ट समझा सकूं, ठीक है। इंटेंसिटी क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, इस कारण थोड़ी सी बीच में और लाइनें बनाता हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। अगर इन लाइनों को मैं और बनाता जाऊंगा, एक चीज नोटिस करना, ये देखो बिल्कुल पास पास ही बना रहा हूं ताकि एक चीज नोटिस हो सके। देखना साउथ पोल पे सनलाइट आएगी या नहीं आएगी। अब ये देखो लाइन सीधी पास करगी, मैं जितना मर्जी पास ले जाऊं, ये लाइन यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे टच कर रही है, पर ये साउथ हेमिस्फीयर को नहीं टच, जो साउथ पोल है उसे नहीं टच कर रही। यानी कि यहाँ पे एक ऐसी लाइन बन जाएगी, एक ऐसी लाइन बन जाएगी जिसके बियॉन्ड अंधेरा ही अंधेरा है, इस साइड से जब हम देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे साउथ नॉर्थ पोल पे रोशनी आई हुई है, ये सारा एरिया रोशन हुआ पड़ा है। ये कंसेप्ट है कि जब आपका देखो ये झुकाव होता है, जैसे अब ए साइड वाला झुकाव है, ए साइड के झुकाव पे आपका जो सूरज है ना वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी कर रहा है, इसीलिए आपके यहाँ जो है आपके नॉर्थ पोल तक भी लाइट पहुंच रही है। ये सारा का सारा एरिया आपका रोशन हुआ पड़ा है नॉर्थ हेमिस्फीयर का। साउथ हेमिस्फीयर का उसके कंपैरेटिवली क्योंकि दूर होगी, देखो
अगर अर्थ ऐसी सीधी होती सारी अर्थ के ऊपर बराबर गर्मी आती, पर अगर ये हो गया, अगर अर्थ तिरछी हो गई है, ये जो अर्थ की साइड को पड़ रहा है, मतलब जो साइड झुकी हुई है सन की तरफ, यहां पे तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, पर जो साइड दूर हो गई है उस साइड पे उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वही चीज यहां पे भी हो रही है, क्योंकि ये नॉर्थ और मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चलो ये मान लो, इस साइड से जब ये सन की तरफ है, ये नॉर्थ वाला हिस्सा गर्म हो रहा होगा। ठीक है, मतलब गोल इमेजिन कर लो, ये नॉर्थ वाला हिस्सा गर्म हो रहा होगा, सारा नॉर्थ। ठीक है, क्योंकि अर्थ गोल है, घूम रही है लगातार, तो ये सारा नॉर्थ वाला हिस्सा गर्म हो रहा होगा। साउथ वाला दूर हुआ पड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे अंधेरा हुआ पड़ा है। जब अर्थ सूरज के चारों ओर घूम के दूसरी साइड को जाएगी, इस साइड पे थी, घूम के इस साइड को आ गई, तो ये वाला हिस्सा अब सूरज की तरफ आ गया। अब यहां रात हो जाएगी, ये वाले दिन में ये वाली साइड पे दिन रहेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट कंसेप्ट होता है कि यहाँ नीचे सी पे, नीचे वाले सारे एरिया में आपके सनलाइट है और ऊपर बिल्कुल डार्कनेस हुई पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात इसीलिए नॉर्थ और साउथ पोल पे होती हैं, क्योंकि सन का सॉरी अर्थ का जो टिल्ट आया हुआ है। ठीक है, तो इस कारण ये देखो, जब मैंने अब यहाँ पे लाइट बनाई, ये लाइट पोल को टच ही नहीं की, तो अपने आप ही ये कैसे हो पाता। क्लियर है? अब करनी थोड़ी सी मुश्किल, हाँ होगी। अब दूसरी साइड से लाइन बनाऊंगा, एक मिनट, नॉर्थ नॉर्थ पोल फिर से लिख दूं। अब सी की साइड से अब अर्थ घूम के बिल्कुल दूसरी साइड आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके यही लाइनें मैंने बनानी शुरू की। अब देखो यहाँ पे, पहले चलो साउथ पोल की अब लाइन बनाता हूँ, ये सीधी लाइन करके, ये देखो बिल्कुल साउथ पोल पे लाइन, बिल्कुल पास पास लाइनें बनाऊंगा। अब देखना, तो इसे यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से टच करवा के निकाल देता हूँ लाइन को। आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसने फिर से सीधी करने वाली, ये लाइन ने नॉर्थ पोल को टच नहीं किया, बल्कि साउथ पोल पे अब आपकी रोशनी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब 6 महीने रात, यहाँ पे अब 6 महीने दिन, ये सी वाली पोजीशन है, जो सी वाला एरिया आ गया। ठीक है, तो इसके कारण होता क्या है, देखो ये टिल्ट के कारण जो भी साइड सन की तरफ झुकी होगी, जैसे अभी ये वाला डायग्राम लगा लो, इस पे आपकी, यहाँ पे हमने जो चीज पढ़ी, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर एक तरह से झुका हुआ है। सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज्यादा धूप है, ज्यादा डायरेक्ट धूप पड़ रही है, सीधी धूप आ रही है। इसी कारण ये वाली साइड पे आपके समर्स होती है, और दूसरी वाली साइड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, जो सूरज से दूर हुआ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहां पर आपकी विंटर्स है। वहां पर आपकी विंटर्स है। ठीक है, क्योंकि वो सूरज दूर हुआ हुआ है, यहाँ पे एक तो सूरज की रोशनी भी कम आ रही है, दूसरा नॉर्थ पोल पे तो आ ही नहीं रही, इस कारण यहाँ पे विंटर, यहाँ पे समर। घूम के जब दूसरी साइड को चला जाएगा, वहां पे समर्स, वहां पे विंटर। अब जब ये सारी चीज हो रही है, अब इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। एक यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट आने वाला है, ये दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ पे एक साइड पे ये, यहाँ पे ये। ठीक है, अब यहाँ पे
आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से अब जब मैंने आपको ये अभी सूरज की लाइट यहाँ पे बना के दिखाई थी, इसे बना दूं बिल्कुल सेम दोनों साइड पे, तो एक तरह से यहाँ पे एक मैक्सिमम लाइन बन जाती है दोनों साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे। देखो मैक्सिमम लाइन कैसे होगी, इस पूरी रेवोल्यूशन को इमेजिन करो। यहाँ पे देखो सूरज अभी यहाँ नीचे है बिल्कुल, ठीक है, इस पॉइंट पे है। यहाँ पे अर्थ जैसे जैसे इधर को मूव करेगी, सूरज धीरे धीरे अर्थ के ऊपर ऊपर को जाएगा, सेंटर को क्रॉस करेगा, दूसरी साइड पे जाके मैक्सिमम इस पोजीशन पे पहुंचेगा। फिर अर्थ ने वापस आना है, ये सूरज हमें दिखने में धीरे धीरे नीचे को जाता हुआ दिखेगा, सेंटर में आएगा, फिर नीचे वाले साइड चला जाएगा। ये इस तरीके से आपका सारी की सारी आपकी मूवमेंट सूरज की दिखाई देती है। देखो अगर आप कभी भी एक पूरे साल दोपहर को 12 बजे बाहर जाके सूरज को देखोगे ना, आप एक चीज नोटिस करोगे, सूरज कभी भी सारा साल सिर के ऊपर, पहली बात तो अगर आप कुछ इलाके ही हैं जहां पे सिर के ऊपर दिखता है साल के ऊपर, ठीक है, बाकी जगहों पे बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं दिखेगा, पूरा साल ही नहीं दिखेगा। पर 12 बजे कुछ जो एरियाज है उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा, वहां पे अगर आप बाहर जाओगे तो एग्जैक्टली 12 बजे सिर के ऊपर सूरज दिखाई देता है साल के कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा सा हमेशा साइड को हटाता है, अगर मतलब आप कहीं और पे भी रह रहे हो तो आपको हमेशा साइड को दिखाई देगा, वो बिल्कुल 12 बजे सिर के ऊपर नहीं होता। उसका कारण यही है कि वो मतलब इस तरीके से हमें दिखने में पता चल जाता है कि आपका सूरज किस हेमिस्फीयर में घूम रहा है। गर्मियों के दिनों में सेंटर के थोड़े से पास ही होगा, जो आपके सिर का बिल्कुल ऊपर है उसके पास में होगा। विंटर्स में वो थोड़ा सा साइड को चला जाता है। और जितना आप ऊपर वाले एरियाज में जाते रहोगे, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो लेट्स सपोज दिखना ही नहीं है जब साउथ हेमिस्फीयर की तरफ सूरज गया है, यहाँ पे सूरज बिल्कुल कॉर्नर्स पे दिखाई देता है, यहाँ मतलब ऊपर वाले एरिया में इस साइड पे। इवन जो सदर्न हेमिस्फीयर है, चाहे वहां पे रोशनी है, पर तब भी सूरज रोशनी दे रहा है यहाँ पे, पर सूरज ना, जैसे मैंने आपको बताया इंटेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत बड़े एरिया में लाइट दे रहा है। दूसरा वो हमेशा साइड से, क्योंकि एंगल पड़ गया ना ये, तो ऐसा सूरज दिखाई देता है जैसे वो साइड को हुआ हुआ है, ठीक है। तो चीज दिखाता हूँ, इस चीज को देखिए, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो नीचे टाइम आ रहा है रात के, ये जब आपकी पोल बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास जैसे लाइट हो या साउथ पोल के पास लाइट हो, ये उसे उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 8:30 बज रहे हैं रात के, पर रोशनी देखो, और ये रोशनी लगातार देखते रहना। यहाँ पर टाइम देखो 9 बज गए, ठीक है, रात के 11 बज रहे हैं, ये देखो ये घूम रहा सूरज, 12, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि देखो पोल्स पे तभी 6 महीने, दिन का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने बिल्कुल चमकती हुई धूप होती है, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे सूरज घूमता रहता है। तो बस कहने को रोशनी है, पर गर्मी कोई नहीं है वहां पे, इतना कोई हाई टेम्परेचर नहीं हो जाता, तब भी माइनस में ही टेम्परेचर रहता है। बस सूरज कॉर्नर्स पे घूम रहा हुआ दिख रहा होता है, क्योंकि वैसे टिल्टेड एंगल पे है, ठीक है, और दूसरी साइड पे बिल्कुल अंधेरा होता है। तो यहाँ पे हमेशा आपकी, जब जिस साइड पे भी आपके मतलब अगर दोनों साइड पे झुकाव आता है, ये जो पॉइंट आता है ए और सी का, यहाँ पे इस तरीके से दो लाइंस बन जानी चाहिए कि मैक्सिमम सूरज सिर के ऊपर यहां तक जाएगा, जो आपका सी पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया। और जब नॉर्थ पोल में इस साइड से जब धूप आती है तो मैक्सिमम इस साइड तक जाएगा, जो आपका पॉइंट ए बन गया।
तो इस तरीके से आपके एक बीच में एरिया पड़ जाता है जिसे साल में सबसे ज्यादा गर्मी मिलती मिलती है। सूरज चाहे ऊपर को जाए चाहे नीचे को जाए, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर पे दिन और रात होते रहेंगे, मतलब पोल्स पे दिन और रात होते रहेंगे, पर ये जो बीच का एरिया है इसे कहीं ना कहीं गर्मी मिलती ही रहती है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से ये सारा का सारा एरिया बन जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक कोई भी डाउट? अब इन सारे सालों का हमने ऑलमोस्ट डेट्स मार्क की हुई है कब कौन सी साइड होता है। देखो ज्यादातर जो दुनिया के जमीन है और जो ज्यादातर दुनिया की कंट्रीज पड़ती है ना वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ती हैं। ज्यादातर कंट्रीज आपकी इस साइड पे पड़ती हैं। ठीक है, इंडिया भी इसी साइड पे ही है। इंडिया आपको ऑलमोस्ट इस तरीके से यहाँ पड़ गया, लेट्स सपोज तो ये हमारा इंडिया यहाँ पे हो गया। अमेरिका, यूरोप, चाइना, ज्यादातर कंट्रीज यहाँ है। आपकी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज यहाँ नीचे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया में जो दिसंबर का महीना आता है ना, दिसंबर को आपको पता है ठंड पड़ रही होती है इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में। पर ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरीके से गर्मी पड़ रही होती है। दिसंबर का, जनवरी का महीना बहुत गर्म होता है वहां पे। उसका मेन कारण यही है क्योंकि वो दूसरे हेमिस्फीयर में पड़ गए। जब हमारे यहाँ ठंड है उनके वहां पे गर्मी है, जब वहां पे उनके जून जुलाई ये सबसे ठंडे महीने हैं उनके। ठीक है, मई जून जुलाई ये जो हैं ये उनके सबसे ठंडे महीने हैं। हमारे यहाँ पे बुरी तरीके से गर्मी पड़ रही है क्योंकि हम अर्थ के दूसरी साइड पड़ते हैं। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड पड़ती है रेवोल्यूशन की, तो गर्मी इसी तरीके से शिफ्ट होती रहेगी। तो ऐसे इस तरीके से ऐसे लाइंस बन जाएंगी जहां बीच बीच में सबसे ज्यादा गर्मी रह रही है। ठीक है, अब हमने सारे साल की ये रोटेशन रेवोल्यूशन मेजर करते हुए हमने क्या किया, हमने इन पोजीशंस की ऑलमोस्ट डेट्स कैलकुलेट करनी। देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज हैं, ये जो ए वाली पोजीशन है ना, और इंडिया के मुताबिक भी इसे हम समर सोलिस्टिस कह देते हैं। वो हिस्सा जब ज्यादातर दुनिया में गर्मी पड़ रही है और खासकर हमारे गर्मी पड़ रही है। ये डेट वो है जिस दिन हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, 21 जून। दूसरी साइड पे ये एरिया है जिसे हम विंटर सोलिस्टिस मनाते हैं। ठीक है, ये आपके पड़ता है 23 दिसंबर। देखो इसके साथ ये भी याद रखो, ये 21 जून और 23 दिसंबर जिस साइड को सूरज होगा और जब इस लाइन पे पहुंचेगा, इस हेमिस्फीयर की लेट्स सपोज ये मैक्सिमम लाइन आज यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ये इस हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होगा क्योंकि इसके बाद ये कर्व घूमना शुरू हो जाएगा, फिर से सूरज ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा, तो दिन धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि फिर नॉर्थ में दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। यहां पहुंचेगी अब नॉर्थ में सबसे बड़ा दिन 21 जून, उसके बाद नॉर्थ हेमिस्फीयर के दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि सन दूसरी साइड को चला गया। इसीलिए हमारा सबसे छोटा दिन 23 दिसंबर होता है। ये हमारा लॉन्गेस्ट डे है नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ये हमारा शॉर्टेस्ट डे है। अब पूरे लेक्चर में जिनकी बात नहीं की उनके बारे में बात कर लें, बी और डी के बारे। अब बी और डी क्या है? देखो बी और डी जो है, अर्थ का टिल्ट हर साइड पे बराबर नहीं है, अर्थ सिर्फ ऐसे टिल्टेड है। तो आप इमेजिन करो ये कैमरा सूरज है, अगर आप ऐसे देख रहे हो इस साइड पे, अब साउथ हेमिस्फीयर आपकी तरफ झुका हुआ है, नॉर्थ वाला हिस्सा दूर है। पर यही मैं घुमा के दूसरी साइड को दिखाऊं, नॉर्थ वाला हिस्सा आपकी तरफ झुका हुआ है, साउथ वाला दूर है। तो ये नॉर्थ साइड पे जब समर्स है, यहाँ पे विंटर्स है। जब ये दूसरी साइड था, यहाँ पे आपके मतलब घूम के लगाओ, यहाँ पे आपके समर्स है और यहाँ पे आपके विंटर है। पर ये जो बीच के एरियाज हैं, देखो यहाँ पे नोटिस करो, ऑब्वियसली फिंगर्स का ऊपर नीचे का वो ना कंसिडर करो, तो ये सारा का सारा बराबर है। ठीक है, इस तरीके से एक मिनट ये इमेजिन करो कवर को, ये जो कवर है ये सारी की सारी लाइन बराबर है ना, तो साल में एक साइड पे ऐसे सूरज की लाइट यहां से आ रही है, एक बार घूम के जब दूसरी साइड पे पहुंचेगा ये लाइन भी बराबर है। तो साल में ऐसे दो टाइम ऐसे आते हैं जब आपकी सारी अर्थ के ऊपर बराबर लाइट पड़ रही होती है, क्योंकि सूरज ऊपर से नीचे को मूव कर रहा होता है, फिर नीचे से सूरज ऊपर को मूव कर रहा होता है। इन दोनों चीजों को कहते हैं इक्विनॉक्स, जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं तब सन की पोजीशन यहां होती है।
एक आता है इक्विनॉक्स 22 सितंबर को, और एक इक्विनॉक्स आता है आपका 21 मार्च को। जब दिन और रात हम कहते हैं ना बराबर हो गए, तो वो इन दिनों में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज क्लियर है, क्योंकि यहाँ साइड से लाइट आ रही है, तो ये टिल्ट वाला हिस्सा ही सन के आगे नहीं है। ऑब्वियसली ये 2D डायग्राम है तो देखने में थोड़ी परेशानी है, पर ये इस तरीके से। कोई भी डाउट यहां तक? अब इसी चीज, ये जो हमने सारी लाइनें बनाई, इन सारी चीजों को फाइनली कंक्लूड कर दें। देखो, इन लाइनों को अर्थ के ऊपर कहते हैं लैटिट्यूड्स। जो हमने अर्थ के ऊपर अभी तक डिवाइडिंग की है, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? अर्थ के ऊपर इमेजिनरी बनाई जाने वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइंस हैं या सर्कल्स हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल्स लगा लो। अर्थ को जो बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करता है दो हेमिस्फीयर्स में, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये 0 डिग्री 0 डिग्री दोनों साइड पे हो गया। यहां पे इसके बाद ये जो ऊपर वाला एरिया है, जहां पे सूरज के मैक्सिमम पॉइंट पड़ गए एक हेमिस्फीयर में, जहां तक सूरज जाएगा उस हेमिस्फीयर में, ऊपर वाले हिस्से में पड़ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे से हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके जो एंगल हैं वो टिल्ट के कारण ही बने हैं, क्योंकि ये सारी चीज हो ही टिल्ट के कारण। ये है 23 डिग्री नॉर्थ, और फर्क ये डायरेक्शन से ही होता है। ये भी 23.5 डिग्री साउथ, ये जो लाइन है इसके कंपेरेटिव। देखो यहां से अगर मैं सीधी लाइन खींचूंगा इक्वेटर से, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया ना। तो ऐसे ऐसे करते करते ये जो लाइन है यहाँ पे 23.5 डिग्री की, उस पर ये दोनों लाइनें बनती हैं। लास्ट में आपकी एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे, जिसके बियॉन्ड आपके अंधेरा हो जाता है, 6 महीने दिन 6 महीने रात। यहाँ पे बनता है आपका एंटार्क्टिक सर्कल, और ये बनता है आपका आर्कटिक सर्कल। इसका एंगल 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी ठीक आने वाली लगती है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे लैटिट्यूड के लाइंस बन जाती है, ठीक है। क्लियर है? ये सर्कल सारे दूसरे दूर दूर, देखो ये सारे 0 से लेके जो आपके पोल्स हैं, पोल्स 90 डिग्री साउथ 90 डिग्री नॉर्थ है। तो ये सारे के सारे ऐसे सर्कल्स लगातार बने हुए हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कोई गैप या वो नहीं है, और इनमें से कोई भी जो लैटिट्यूड्स है ना, ये कहीं पे भी एक दूसरे से टच नहीं करते। ये पैरेलल लाइंस हैं which do not intersect। ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। अर्थ का सेंटर वाला हिस्सा सबसे ज्यादा चौड़ा है, इसी कारण इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी कह देते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल अगर अर्थ के ऊपर कोई बनता है वो इक्वेटर बनता है, उसे ग्रेट सर्कल कह देते हैं। इस तरीके से ये सारा का सारा आपका लैटिट्यूड का पोर्शन भी हो गया, ठीक है। ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जहां पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और डिटेल में करेंगे।